जय हिंद दोस्तों। आज जो हम यहाँ पर क्लास आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपका 6 मार्च का पेपर था 2024 में पूछा गया, सेकंड शिफ्ट का है, जिसका हम सॉल्यूशन यहाँ पर आप समझने वाले हैं। तो सभी को राम राम, सभी को जय श्री महाकाल, सभी को राधे कृष्ण। ठीक है। तो अब सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सुपरफास्ट कोचिंग एसएफसी चैनल पर स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। तो आज हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, आज जो हम क्लास यहाँ पर लेने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। तो 6 मार्च 2024 को आपका पेपर पूछा था सेकंड शिफ्ट में, उसका आज हम सॉल्यूशन यहाँ पर समझाने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो कोडिंग से लेकर है, कोडिंग का क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन हमने क्लासेस में आपको समझाया भी है, पढ़ाया भी है। अब यहाँ हमसे क्वेश्चंस क्या पूछा है तो उस पर जरा थोड़ा ध्यान देना कि हमसे पूछा है कि एक निश्चित कोड भाषा में COULD का 67095 लिखा जाता है, क्राउन को ये लिखा जाता है और DOUBT को 26450 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में डी का कोड पूछा है। किसका कोड पूछा है? डी का कोड पूछा है। जब ऐसे कोई एक लेटर का कोड पूछे ना, एक लेटर का कोड पूछे तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो एक टाइप हमने पढ़ाया था सेंटेंस टाइप, और ऐसे क्वेश्चन भी हमने क्लासेस में पढ़ाए। तो हमें क्या करना है, ये कोड है, इसका कोड लिख देते हैं। तो COULD का जो कोड है वो है 67095। ठीक है। वैसे ही क्राउन का कोड जो है CROWN, क्राउन का जो कोड है वो है 85317। वैसे ही डाउट का कोड है तो DOUBT, इसका जो कोड आएगा वो आएगा 26450। ठीक है, यही इनके कोड दे रखे हैं। अब इनके कोड तो दे रखे हैं, सर हल कैसे करना है? हमें किसका डी का कोड पूछा तो डी कोड टारगेट करो। डी हमारे पास ये रहा, डी हमारे पास ये रहा, ध्यान से देखो, डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है। अच्छा, इन दोनों में एक और बात आ रही, इन दोनों में सर ओ भी कॉमन है, यू भी कॉमन है। बट आप एक बात और समझिएगा, ओ यहाँ भी कॉमन है, ओ यहाँ भी कॉमन है। अच्छे से समझना इस बात को, और यू यहाँ भी है, ओ यू यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है। ठीक है। तो इन इन दोनों की बात करें, इन दोनों की, तो इन दोनों में 3 एलिमेंट कॉमन है, एक तो डी कॉमन है, एक ओ कॉमन है, एक यू कॉमन है। तो यहाँ पर अगर दोनों में देखेंगे तो कॉमन क्या मिलेगा, तो सर एक 5 कॉमन दिख रहा, अरे क्या दिख रहा है, राइट। तो डी का कोड देखो क्या क्या हो सकता है, डी का कोड 5 हो सकता है, राइट, हाँ सर हो सकता है। अच्छा, और क्या कॉमन है? 6 भी कॉमन है, 6 हो सकता है। अच्छा, और क्या कॉमन है? तो और सर यहाँ 0 कॉमन है, तो 0 भी हो सकता है। लेकिन एक और बात समझना, यहाँ पर 5 दिख रहा हमें, अरे दिख रहा ना, तो ये जो 5 कोड है ये ओ का हो जाएगा। ये क्योंकि तीनों जगह कॉमन है, ये तीनों जगह कॉमन है ओ, तो ओ का जो कोड है वो 5 हो जाएगा। तो 5 हमारा आंसर नहीं बनेगा, आंसर या तो 6 आएगा या 0 आएगा, या तो 6 आएगा या 0 आएगा। ऑप्शन हमारे पास क्या है? 6, उसी को टिक करेंगे। अरे समझ में आई बात? बोलो। कुछ नहीं करा, हमने इन दोनों में कॉमन देखा, डी कॉमन है, ओ कॉमन है, यू कॉमन है, 3 एलिमेंट कॉमन है। तो यहाँ भी 3 नंबर कॉमन होंगे, एक 5 कॉमन है, एक 6 कॉमन है, एक 0 कॉमन है। तो 5 6 0 हमारा आंसर बनना चाहिए था। लेकिन लेकिन समझो, यहाँ ओ यहाँ भी है, तो ओ यहाँ भी है तो ओ के लिए यहाँ 5 भी आया। अरे जब ओ तीनों जगह, तो ओ तीनों जगह 5 ही है ना, तो ओ के लिए जो आएगा वो 5 आएगा। तो डी का कोड 5 नहीं बनेगा, बनेगा या तो 6 या 0। तो डी का कोड या तो 6 होगा या 0 होगा। हमारे पास ऑप्शन क्या है? 6, तो उसी को हम टिक करेंगे। बोलो क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन आपका अंग्रेजी वर्णमाला से लेकर है, अंग्रेजी वर्णमाला से लेकर हमारा अगला क्वेश्चन से जो हमें यहाँ पर हल करना है। और ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमने आपको समझाया है ऑप्शंस देखना। क्या देखना? ऑप्शंस देखना। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। तो सभी ऑप्शन में पहले 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो 4 को छोड़ दो, 4 को छोड़ दो, 4 को भूल जाओ। अब देखो यहाँ क्या है, 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। मतलब 5 और 1, 1 1, तो 3 जगह 1 है और 1 जगह 5 है। तो 5 और 1 में ही कंपेयर करेंगे, 5 और 1 में ही कंपेयर करेंगे, 5 और 1 में ही देखेंगे हम, 5 और 1 में ही देखेंगे। जरा देखो यहाँ पर सी सी ए सी ए तक ठीक था। सी ए के बाद यहाँ क्या आया? आर आया, यहाँ क्या आया? यू आया।
और आप मुझे इतना बताओ कि आर पहले आता है एबीसीडी में या यू आता है, तो आप कहोगे सर आर पहले आता है। तो ये 5 वाला ऑप्शन भी गलत। ठीक है, अब एक वाले हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 है और यहाँ क्या है, 5 है। तो अब 3 और 5 में देखते हैं। अब 3 और 5 में देखते हैं, 3 और 5 में देखो, 3 और 5 में देखते हैं, सी सी, अरे बोलो ई, और पहले यहाँ क्या है, ए। तो मुझे इतना बताओ सभी लोग, मुझे इतना बताओ, सी सी तो कॉमन है लेकिन यहाँ ई है और यहाँ ए है, तो एबीसीडी में ई पहले आता है, ए आता है, तो आप बोलो सर ए आता है, मतलब 5 वाला आएगा, 5 वाला आएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत। अब बचे ये 2 ऑप्शन हमारे पास, राइट। अब देखो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, 2 और 3 में कंपेयर करो, 2 और 3 में कंपेयर करो, तो सी सी, यहाँ यू है और यहाँ ई है, तो एबीसीडी में ई आता है, यू आता है, तो आप बोलो सर ई आएगा। तो थर्ड वाला आएगा, थर्ड वाला आएगा, ऑप्शन आपका डी आएगा। अरे कौन सा ऑप्शन आएगा, डी आएगा, बोलो क्लियर है। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बिल्कुल डी बनेगा भाई साहब। इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, डी बनेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो आंसर बनेगा डी बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपका आपके सामने आपकी स्क्रीन पर न्याय निगमन से लेकर है, और न्याय निगमन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समय लेना भी नहीं है। बताओ, टी एल जी टी एलिमेंट कॉमन नहीं है, टी एल टी एल टी एल टी एल, टी यहाँ एल यहाँ, टी यहाँ एल यहाँ, कॉमन जी, वैल्यू सो है नहीं है, कनेक्शन नहीं बनेगा, तो ये गलत, ये गलत। जी टी जी टी जी टी जी टी देखो डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, बट ये पॉजिटिव और ये के साथ नेगेटिव, इसलिए ये गलत। मतलब दोनों के दोनों गलत, दोनों के दोनों गलत, तो पहला भी गलत और दूसरा भी गलत, तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, डी बनेगा। क्या बनेगा, डी बनेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका पेपर कटिंग का ही, अगला क्वेश्चन आपका पेपर कटिंग का ही, और इस क्वेश्चन को हल करते हैं पेपर कटिंग वाले को। ठीक है, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, पेपर कटिंग के क्वेश्चंस को हल करते हैं। जरा देखो, हमें पता है कि पहले ऐसे फोल्ड किया फिर ऐसे किया, अब ये ऐसे ओपन होगा, जब ऐसे ओपन होगा तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल यहाँ भी जाएगा, ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज ऐसा बनेगा, राइट। तो देखो यहाँ 2 गोले होना था, इसमें है नहीं, 2 गोले इसमें हैं, 2 गोले इसमें है, 2 गोले इसमें है, बिल्कुल है। ये जो त्रिभुज बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे, इस प्रकार से बनेंगे, तो ये हो गया गलत। अब बचे ये 2, अब बचे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। देखो, जब इनको नीचे लेकर आएंगे, जब इनको नीचे लेकर आएंगे तो त्रिभुज उल्टे हो जाएंगे, तो यहाँ त्रिभुज उल्टे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, यहाँ त्रिभुज देखो उल्टे हो रहे हैं, यस हो रहे हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बी बनेगा। क्या बनेगा, बी बनेगा। अच्छा, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, कमेंट भी करना, लाइक की क्लास कैसी लगी कैसी नहीं लगी। ठीक है, कमेंट भी करना और लाइक भी करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए चलते हैं, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो बैठक व्यवस्था का है। अगला जो क्वेश्चन है वह बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन है। चलिए हल करते हैं बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, सारी बात यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ छोटा बना दिया, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर हल करने के लिए जगह चाहिए। ओके, तो यहाँ हमने इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया। सबको दिख तो रहा है, हाँ सर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा है। ठीक है, चलिए चलिए हल करते हैं, राइट। सबसे पहले 8 शिक्षक जतिन, अभी, गोपाल, हिना, ईशा, रोहित, काजल और लीला एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ध्यान देना, तो केंद्र से बाहर मुंह है इनका, ये हमने बनाया एक सर्कल, सभी का मुंह केंद्र से बाहर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका मुंह केंद्र से बाहर है, तो ये जो होगा ये आपका दायां होगा, और इस साइड जो होगा वो इस साइड आपका बायां होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। क्या लिखा है क्वेश्चंस में, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को, क्या लिखा है इसी क्रम में। अभी हिना के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अभी हिना के बाईं ओर से, मैंने बनाया हिना को, ठीक है, हिना के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो आप यहाँ बैठा है अभी, कौन बैठा है, अभी बैठा है।
ठीक है, ये हमने बना दिया। फिर क्या लिखा, रोहित हिना के दाएं और तीसरे स्थान पर है। रोहित हिना के दाएं, हिना के दाएं, हिना यहाँ है तो हिना का दायां इस साइड बनेगा भाई, और हिना का दायां इस साइड बनेगा। तो हिना के दाएं पहला, कितना बोला उसने, तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन है, रोहित है। कौन है, रोहित है। तो यहाँ जो आएगा वो कौन आएगा, रोहित आएगा। कौन आएगा, रोहित आएगा। ठीक है, चलिए फिर क्या लिखा, गोपाल जतिन के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। गोपाल जतिन के दाएं, जतिन के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो क्या जतिन बैठा है, गोपाल बैठा है, नहीं तो हमने साइड से बनाया, यहाँ बना दिया मैंने जतिन को, इसको बना दिया जतिन को। और जतिन के दाएं दूसरा कौन बैठा है, गोपाल। देखो जतिन है तो जतिन का दायां इधर बनेगा, जतिन का दायां इधर बनेगा, पहला दूसरा कौन बैठा है, गोपाल। कौन बैठा है, गोपाल। अब वो यहाँ भी आ सकता है जतिन और गोपाल, जतिन गोपाल यहाँ भी आ सकता है, जतिन गोपाल यहाँ भी आ सकते हैं, कई जगह है इसके लिए। ठीक है, चलिए फिर क्या लिखा, रोहित जतिन के बाएं दूसरे स्थान पर है। रोहित जतिन के, जतिन का बायां इधर बनेगा, पहला दूसरा कौन बनेगा, रोहित बनेगा। जतिन का बायां इधर बनेगा, पहला दूसरा कौन बनेगा, रोहित बनेगा। देखो रोहित बैठा है तो रोहित से घड़ी के दिशा में जतिन है, तो यहाँ आ जाएगा कौन, जतिन। कौन आ जाएगा यहाँ, जतिन आ जाएगा। ठीक है, और जतिन से घड़ी की दिशा में कौन, गोपाल है, तो यहाँ आ जाएगा गोपाल। इनकी जगह हो गई फिक्स, इनकी जगह हो गई फिक्स। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, काजल ईशा के बाएं तीसरे स्थान पर है। ईशा के बाएं, ईशा के बाएं, तो ईशा जहां भी होगी उसके बाएं, उसके बाएं, बायां इधर बनेगा, पहला दूसरा तीसरा कौन है, काजल है। कौन है, काजल है। ठीक है, तो अब बताओ ईसा जहां भी बनेगी उसके इधर काजल होगी। ईसा यहाँ, तो बताओ इधर काजल बन सकती है, ईसा यहाँ तो काजल बनेगा, ईसा यहाँ आएगी तब जाके, तब जाके काजल एक दो तीसरे स्थान पर यहाँ आएगी। अब बताओ जरा कौन बचा है, अरे कौन बचा है, यहाँ कौन बचा है, अभी हो गया, गोपाल हो गया, हिना हो गई, ईशा हो गई, लीला बचा है, लीला बची है। कौन बची है, लीला बची है। तो यहाँ जो आएगा वो लीला आएगी। कौन आएगी, लीला आएगी। ठीक है, यहाँ लीला आएगी। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है, अभी के ठीक बाएं कौन बैठी या बैठी है, बैठा है बैठी है। अभी के बाएं, अभी ये रहा, अभी के बाएं कौन बैठा या बैठी है, तो अभी के बाएं जतिन है। कौन है, जतिन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा। क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर, डी बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बिल्कुल डी बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको ये सॉल्यूशन दिखाई दे अच्छे से। ओके, तो इसका जो दायां बनेगा, अभी के दाएं कौन बनेगा, जतिन बनेगा। अभी के बाएं बोला है, अभी के बाएं कौन बनेगा, जतिन बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो जतिन बनेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका प्रतिबिंब का है, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन आपका क्या है, किस चीज का है, अरे वो क्वेश्चन आपका दर्पण का है। ठीक है, दर्पण का है। जरा देखिए, जब दर्पण इधर बनाएंगे, इसको इधर बनाएंगे, तो ये जो त्रिभुज ये यही बनेगा, ये डार्क बनेगा। तो इस कोने पर डार्क त्रिभुज यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, मतलब सारे ही हो रहे हैं सर। ये जो बनेगा, ये जो बनेगा, ये गोला यहाँ बनेगा। अच्छा, ये दो लाइन ऐसी हो जाएगी, जरा देखो, यहाँ नहीं है, यहाँ है सर, यहाँ नहीं है, यहाँ है सर। अब बचे दो ऑप्शन हमारे पास। ठीक है, अब बचे दो ऑप्शन हमारे पास। जब इसकी बात करें, जब इधर जाएगा, जब इधर जाएगा तो इसका मुंह अंदर, तो इस तरीके से अंदर रहेगा, अंदर रहेगा, और ये भाग डार्क रहेगा। यहाँ ऐसा है सर, यहाँ ऐसा है तो है सर। दोनों में चल रही है बात, तो ये बात तो दोनों में चल रही। देखो ये आकृति भी दोनों में समान है, ये आकृति भी दोनों में समान है, ये आकृति भी दोनों में समान है, राइट। ये आकृति भी दोनों में समान है। हमें केवल इस आकृति को अब देखना है, इस वाले कोने को देखना है। इस वाले कोने को मतलब यहाँ पर देखो, जब ये इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा, ये वाला जब इधर जाएगा तो ये इस तरीके से बनेगा, ये थोड़ा सा तिरछा इस प्रकार से बनेगा, और डार्क वाला भाग ऐसे होगा। मतलब ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी बनेगा। कौन सा बनेगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा। कौन सा बनेगा भाई, बी बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी बनेगा। चलिए चले अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कौन से चिन्ह आपस में बदल दे ये समीकरण सही हो जाए, है ना। कौन से चिन्ह आपस में बदल दे कि समीकरण सही हो जाए, ठीक है। जरा देखो ध्यान से, कौन से चिन्ह आपस में बदल दे कि समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए, राइट ना। कौन से चिन्ह बदल दे कि समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए। ये हमने थोड़ा सा जूम कर दिया इसको ताकि अच्छे से दिखाई दे। चलिए फर्स्ट वाले की बात करते हैं, डिवाइड और प्लस। डिवाइड और प्लस इन दोनों को बदल दे, मतलब यहाँ डिवाइड आ जाए, यहाँ प्लस। तो एक बात बताओ, 18 में से 27 भाग दोगे, मतलब ये गुणा वाले इतने इक्वेशंस को हल करोगे आप, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 18 बटे 27। अरे बटे में आएगा ना 27, प्लस 36 माइनस 45। अब देखो 9 तिया 27 तीन बार, 3 छंग 18 6 बार। अरे बोलो 36 और 6 कितना होता है, 36 और 6 कितना होता है, तो 36 और 6 होता है 36 6 42 माइनस 45, कितना बचा -3 आ रहा है, और यहाँ कितना है -4 है। तो पहली इक्वेशन नहीं बनेगी। सेकेंड वाली देखो, डिवाइड और प्लस। डिवाइड और प्लस को बदलना, या यहाँ पे प्लस कर दूंगा और यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, मतलब ये बनेगी आपकी इक्वेशन क्या, 70 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ काट देंगे इसको, कितनी बार, 3 तारी 9, 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 दूना 8, ये हो जाएगा 70 प्लस 8 माइनस 30। 70 प्लस 8 माइनस 30, 70 और 8 78 हो जाएगा। और 78 में अगर मैं 30 कम कर दूँ, 78 में, अच्छा 76 है, सॉरी 76 है यहाँ, 76 है यहाँ, ठीक है। 76 और 8, 76 और 8 कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखते हैं 76 और 8 कितना हो जाएगा। तो 76 और 8, 76 है ना यहाँ पर, तो 76 और 8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 84। 84 माइनस 30, तो 84 में से 30 कम करेंगे तो 54। बिल्कुल मैच हो रही है कौन सी इक्वेशन, सेकंड वाली। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सेकेंड बनेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सेकेंड बनेगा, ठीक है। इसका आंसर सेकेंड आएगा, राइट है। चलिए आ रहा समझ में सभी को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन दोबारा से, वर्गाकार मेज के चारों ओर बिठाना है भाई, वर्गाकार मेज के चारों ओर बिठाना है, ठीक है। वर्गाकार मेज के चारों ओर बिठाना है, वर्गाकार मेज के चारों ओर बिठाना है, वर्गाकार मेज के चारों ओर बिठाना है। बिठाइए, बनाइए। करिए ट्राई, कीजिए कोशिश, कीजिए कोशिश। चलिए, 5 मित्र पी बी सी जी और एच एक वृत्ताकार में इसके चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 5 मित्र, ठीक है, ये हमने बनाया सर्कल, 5 लोग हैं। अच्छा वर्गाकार वृत्ताकार, ठीक है, 1 2 3 4 और एक 5, एक वृत्ताकार में इसके चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। केंद्र में तो ये हो जाएगा बायां, क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका दायां, ठीक है। चलिए क्या लिखा है फिर, बी सी के ठीक बाएं बैठा है, सी के ठीक बाएं, सी के ठीक बाएं कौन बैठेगा, बी। अच्छा इसमें बायां दायां इसलिए बनाया क्योंकि इनका अंदर की ओर मुंह है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में इनका मुंह कहाँ है, बाहर था, इसलिए बायां दायां बदल दिया था। अब देखो जी और एच सी का पड़ोसी है, जी और एच सी का पड़ोसी है, तो जी और एच किसका पड़ोसी है, सी का। सी का कौन कौन, जी और एच, जी और एच सी के निकटतम, अच्छा पड़ोसी नहीं है, सॉरी, जी और एच सी के पड़ोसी नहीं है, तो ना तो जी और नहीं एच, ये दोनों यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ पड़ोस में नहीं आएंगे, ठीक है। एच पी के दाएं दूसरा दूसरे स्थान पर है, पी के दाएं पहला दूसरा कौन, एच है, पी के दाएं दूसरा कौन, एच है। तो पी यहाँ आया तो दूसरा एच यहाँ बन जाएगा, पहला दूसरा, पी आया तो दूसरा बनेगा नहीं, पी आया तो दूसरा बनेगा नहीं, मतलब यहाँ कौन आएगा, पी आएगा, तो दूसरा एच यही बनेगा।
राइट। अब बचा कौन सी, जो सॉरी यहाँ कौन बचा है, अब यहाँ पे जो बचा वो बचा आपका जी बचा। कौन बचा, जी बचा, जो यहाँ आ जाएगा। क्या पूछा, पी के ठीक बाएं कौन है, पी के ठीक बाएं, पी के ठीक बाएं कौन है, तो पी के ठीक बाएं कौन आया, सी आया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी। कौन सा बनेगा, सी बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बिल्कुल सी आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, सी आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, हलवा है भाई, हलवा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 4,000 का आधा, 2,000 का आधा, 1,000 का आधा, 500 का आधा, अरे 500 का आधा, 250 हमारा आंसर। अरे यही तो हो रहा है, 4,000 का आधा, 2,000 का आधा, 1,000 का आधा, 500, 500 का आधा, 250। इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो 250 बनेगा। चलिए अगला देखो, अगला देखो, कौन सा अक्षर युग्म चयन कीजिए, हमें विकल्प बताना है। इनमें क्या संबंध है उसी के आधार पर हमको बताना है, इनमें जो संबंध है उसी के आधार पर हमको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, देखते हैं। जी टी, तो जी का नंबर 7 हो गया, टी का नंबर 20 हो गया, एच का नंबर 8 हो गया, वी का नंबर 22 हो गया। ध्यान समझना, यहाँ +1 हुआ तो यहाँ +2 हुआ। ठीक है, एफ का नंबर 6 हो गया, एफ का नंबर 6 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ देखो एल का नंबर 12 हो गया, एल का नंबर 12 हो गया, यहाँ 12 14 हो गया, एक ये भी नहीं जाएगा। यहाँ देखो वाई का नंबर 25 हो गया, के का नंबर 11 हो गया। ठीक है, वाई का नंबर 25 हो गया और के का नंबर 11 हो गया। सेम टी का नंबर 20 हो गया, टी का नंबर 20 हो गया। क्या ये मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, जैसा ये है वैसा है, नहीं है। यहाँ देखो डी का नंबर 4 हो गया, क्यू का नंबर 17 हो गया, ई का नंबर 5 हो गया, एस का नंबर 19 हो गया। देखो +1 हो रहा है, यहाँ +2, जैसा यहाँ था वैसा का वैसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है, डी वाले में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, डी बनेगा। क्या बनेगा, डी बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला फिर श्रृंखला का क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन दोबारा श्रृंखला का है, और श्रृंखला का क्वेश्चन जरूर है, लेकिन यहाँ इतना मुश्किल नहीं लग रहा है मुझे। रीजन उसका ये है, रीजन उसका ये है कि सारे नंबर पास पास के दिखाई दे रहे हैं। देखो 76 और 73, 76 और 73, तो जरा देखो 76 और 73 की अगर हम बात करें तो 76 और 73 -3 होगा, यहाँ जो हो गया वो -3 हो गया। फिर यहाँ देखो 73 और 82, यहाँ जो हो गया वो +9 हो गया। क्या हो गया, +9, देखो ना जरा। फिर यहाँ 82 और 55, अब देखो माइनस हो रहा है। अब 82 में से 55 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 82 में से 55, 5 बचे, 5 60 70 80 20 5 25 27 -27 हो रहा है। देखो 3 9 3 3 गुना हो रहा ना, 3 का 3 गुना 9, 9 3 गुना 27। तो अब यहाँ जो भी होगा वो प्लस होगा, और 27 का 3 गुना 7 7 21 का 1 अचल का 2 6 81 प्लस होगा। देखो जरा 27 का 3 गुना कितना होगा, 27 का 3 गुना 27, 27 54 54 81, 7 14 7 21 का 1 असल का 2, और 2 4 6 7 8, ठीक है 81। ठीक है, तो देखो जरा इसमें 5 में 1 जोड़े तो 6, 5 8 13 का 3 असल का 1 3 और 1 4 हो गया। अब यह माइनस होगा, लेकिन देखो 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 81, 81 का 3 गुना, 81 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 8 243, अरे 243, 243, राइट। ये यहाँ माइनस करेंगे तो 436 में 243 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से बचेगा 9, यहाँ से बचेगा 1, तो 193 हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। अच्छा कैसे हुआ, इनका अंतर 3, इनका 9, इनका 27, इनका 81, 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 81, 81 का 3 गुना 243 माइनस होगा। एक प्लस और एक माइनस चल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो 193 बनेगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्या करें, इन @हैश की जगह क्या रखे, @हैश की जगह क्या रखे कि ये जो समीकरण है ये आपकी सही हो जाए। ठीक है,
दिख तो रहा है ना, ओके। स्टार हैज, आपका एट द रेट है, इस हैज और स्टार के लिए क्या रखे। देखो एक बात अगर समझ में आता है कि इनको सबको जोड़े 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 तो 160, 155, 60। देखो थोड़ा लॉजिक तो लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ सीधा एक ही बात करूंगा कि यहाँ सर, यहाँ देखो गुणा होगा नहीं, जोड़ना ही पड़ेगा इन संख्या को। अब क्योंकि 160 लाना है, कोई बहुत बड़ी संख्या लाना नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि 5500, अच्छा तो एक काम करते हैं, 100, 55, 65 और 13, ठीक है। इनमें हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ करना है। अच्छा, इन दोनों को जोड़ दो तो 155 हो जाएगा, 160 हो तो गया, इसको भाग लगा दो तो 13 पंच 65, यहाँ से 5 आ जाएगा और इन सबको जोड़ दो। देखो 100 और 55, 155, 155 में यहाँ से 5 बचेगा तो ये हो जाएगा आपका 160। मतलब दो बार शुरू प्लस कर दो, एक बार भाग लगा दो, दो बार शुरू प्लस कर दो और इसमें एक भाग लगा दो। 180 में 30 से भाग देंगे हम तो कितना आएगा, 30, 30, 60, 30, 90, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। जरा देखो 145 और 90, 145, 90 और 60 सबको जोड़ देंगे। अरे प्लस ही तो हो रहा है ना, दो बार, 5 का 5, 9 और 6 4 10, 19 का 9, 1 2, 295। देखो बिल्कुल मैच हो रहा है। मतलब इन जगह हम प्लस कर देंगे और इसको भाग दे देंगे। 90, 90 में 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और इसको हल करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। तो देखो यहाँ पर कितना है, 58 और 63, तो 58, 63 और 6, इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 8 9 10 11, 11 और 6 17 का 7, हासिल का 1, 6 और 6 12, 127 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। दो बार प्लस हो रहा है, दो बार प्लस हो रहा है और एक बार लास्ट में भाग हो रहा है। ये हो जाएगा तो इक्वेशन आपकी बिल्कुल सही बन जाएगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 127 आएगा। कौन सा आंसर आएगा इसका, 127 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो 127 बनेगा। क्या बनेगा, 127। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 127 बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकृति का क्वेश्चन है, श्रृंखला का क्वेश्चन है। देखो देखो, सब कुछ ठीक है। यहाँ से एक लाइन हटा दी, यहाँ से भी एक लाइन हटा दी, बाकी ठीक है। फिर दोबारा हटा दी, ये हटा दी, ठीक है। फिर दोबारा हटा दी, समझना अच्छे से बात। अब ये भी हटा दी, तो सर ऊपर तो कुछ बचेगा ही नहीं। और इसको भी हटा देंगे तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। तो अब हमारे पास जो आंसर बनेगा वो नीचे लाइन बनेगी। अरे भैया दो लाइन हटाई, बाकी ऐसा ही है। फिर दो लाइन हटाई, बाकी ऐसा ही है। फिर दो लाइन हटाई, बाकी ऐसा ही है। अब दो लाइन, एक ये लाइन और एक लाइन हटा देंगे ना, हटा देंगे तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए आएगा। ठीक है, चलिए ए आएगा। अगला देखो, अगला देखो। हम्म, ऐसा क्वेश्चन भी हमने पढ़ा है, देखा है, समझा है। वाई का नंबर बताओ 25, जेड का नंबर 26, एम का नंबर 13, एम का नंबर 13, जेड का नंबर 26, वाई का नंबर 25। क्या हो रहा है, ये राइट और ये, ठीक है, ये और ये, वैसे ये और ये। तो यू यहाँ आ जाएगा, के यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा। यू के एफ आपका आंसर, यू के एफ आपका आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर बी बनेगा। चलिए देखो अगला, अगला देखो, फिर आकृति का क्वेश्चन है, फिर आकृति का क्वेश्चन है। गोले को यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, अब इधर लाएंगे। तेरा गोला खाली था, फिर भरा हुआ, खाली भरा हुआ, तो अब खाली होगा, तो खाली इस कोने में होगा। ये भी गलत, ये भी गलत, बचे दो। ठीक है, ये त्रिभुज जो इनका मुंह ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, त्रिभुज का मुंह ऊपर होगा, ऑप्शन ए। त्रिभुज का मुंह ऊपर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, त्रिभुज का मुंह ऊपर होगा, ऑप्शन ए। राइट, चलिए अगला देखो, अगला देखो जरा।
चलिए देखिए जरा, देखो अगला क्वेश्चन वही एम का कोड पूछा है, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको समझाया पढ़ाया है। एम का कोड पूछा है तो देखो एम हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको, ठीक है, समझ में आ जाएगा। डी ओ एम के ई, ठीक है, डी ओ एम के ई, राइट। चलिए ये हो जाएगा 96702। फिर यहाँ लिखा है के ए ओ बी एफ, ये हो जाएगा 73849। फिर यहाँ है एफ ए एम डी, तो इसका जो कोड है 4063। अब हम यहाँ कॉमन देखेंगे, क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। अब कॉमन देखेंगे, हमें किसका कोड निकालना, एम का निकालना। तो एम हमारे पास यहाँ है, एम हमारे पास यहाँ है। अच्छा इन दोनों में और क्या कॉमन है, इन दोनों में और क्या कॉमन है, डी भी कॉमन है, डी भी कॉमन है। और क्या कॉमन है, बस सर, बस सर, डी और एम दो एलिमेंट कॉमन है। तो यहाँ देखो 0 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है। तो एम का जो कोड है वो 0 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो ऑप्शन में 0 है नहीं, होगा क्या, 6। अरे होगा क्या, 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 6 बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, 6 बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है अगला, ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन है अगला। देखो जरा, ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन है अगला, बनाइए जरा। चलिए, ए बी की माँ है, बी सी की बहन है, ठीक है, ए बी की माँ है। तो बी की जो माँ है वो कौन है, ए है, राइट। बी सी की बहन है, सी की जो बहन है वो कौन है, बी, सी की बहन बी। सी डी का पिता है, सी जो है वो पिता है किसका, डी का, राइट। डी का भाई है, डी का भाई है, जो डी है वो भाई है किसका, ई का, किसका, ई का। फिर क्या लिखा, एफ जी की बहन है, एफ जी की बहन है, एफ जी की बहन, एफ, अच्छा ई एफ का पति, ई एफ का पति है, ई जो है वो पति है किसका, ई जो है वो पति है किसका, एफ का, राइट। तो पत्नी होगी। एफ जी की बहन है, जी की बहन कौन, एफ हो गया। तो सी का एफ से संबंध, सी का किससे, एफ से। तो एफ के पति, पति के पिता, अरे दोनों भाई बहन, भाई भाई है ना, एफ के पति, पति के पिता, ससुर, एफ के पति, देखो ना, एफ के पति, पति के पिता, ससुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा पति के पिता ससुर, ऑप्शन ए। क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, ए बनेगा, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर ए बनेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम्म अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ये जो आकृति है यहाँ पर, ये किसके अंदर है, ये किसके अंदर है। अरे आसान सा क्वेश्चन है, बताइए जरा, ये किसके अंदर है आकृति। तो इसी आकृति आपको कहाँ दिखाई दे रही है भैया, अरे ऐसी आकृति आपको कहाँ दिखाई दे रही है। तो ऐसी आकृति जरा देखो ध्यान से, ऐसी आकृति मुझे केवल और केवल यहाँ दिखाई दे रही है, ये यहाँ दिखाई दे रही है। तो कौन सा आंसर बनेगा इसका, बी बनेगा। अरे कौन सा आंसर बनेगा, बी बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन श्रृंखला का है, श्रृंखला का है, आसान सा है। बताओ, आर का नंबर 18, ओ का नंबर 15, एल का नंबर 12, आई का नंबर 9, एफ का नंबर 6। अगला हमसे पूछा है 18 15 -3, 15 12 -3, 12 9 -3, 9 6 -3, 6 -3 3 होगा, 3 होगा मतलब यहाँ पर सी होगा। क्या होगा, सी होगा। अरे तीन तीन कम हो रहे हैं ना, तो यहाँ आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा, ठीक है, ये आंसर बनेगा सी। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन है, अगला देखते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन है। डबल एस, एस एस टी 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 टी, देखो यहाँ यू यू है तो हम बोल सकते हैं सर यू यू, एस एस टी 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 यू यू, एस एस टी टी 4 बार टी, 2 बार यू, फिर डबल एस 4 बार टी, फिर 2 बार यू, फिर 2 बार एस 4 बार टी, फिर 2 यू, डबल एस 4 बार टी यू, 2 एस 4 बार टी यू। तो हमारा आंसर आएगा यू टी, यू टी, यू टी, यू टी कौन सा, ऑप्शन डी वाला, यू टी, यू टी कौन सा, ऑप्शन डी वाला, यू टी, यू टी कौन सा, ऑप्शन डी वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा आपका डी बनेगा। ये आपके आज 20 क्वेश्चन जो इस सेशन के थे वो कंप्लीट हो गए।
ठीक है, चलिए, तो सभी को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लासेस में।